ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्मयोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं
परहित परमार्थ सेवा करते हैं तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लवरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए, क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने के डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे हो कि कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं।
पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन, कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ
कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। कलयुग काल यहां पे जौवन पे हो, घोर कलयुग का समय अब चल रहा है और इस समय में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये काल की वो शक्तियां हैं, काल की वह ताकतें हैं जिनकी वजह से इंसान गुमराह होता रहता है। ये ललचाती हैं, ये भरमाती हैं, ये भटकाती हैं, और जो इनकी भटकन में उलझ जाते हैं वो परमपिता परमात्मा की तमाम खुशियों से दूर हो जाते हैं। उसकी खुशियां, उसका हरि रस, उसका अमृत, आबो हयात सबके अंदर भरा पड़ा है। जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर कितना मीठा और प्यारा शहद होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा जाके उसे कोई छू ले तो मक्खियों के डंक से बचा नहीं जा सकता। वो तो मक्खियों की मेहनत की कमाई है, वो अपने लिए ही जुटाती हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाती हैं। लेकिन यहां अमृत आबो हयात रूपी शहद के ऊपर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया रूपी मक्खियां चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। आप उसे पाना चाहते हैं तो कभी कोई कौन सी मक्खी, कभी कौन सी मक्खी आपको डंक लेती है और आप उस हरि रस, उस अमृत आबो हयात को चख नहीं पाते। उसको चखने से, उसको ग्रहण करने से अजी इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म होते क्या है? संचित पाप कर्म क्या है? काल ने जब शरीर दयाल से बनवाए या दयाल ने काल से बनाए तो इन शरीरों को कर्म झेलने की ताकत तो दे दी, लेकिन
कर्मों का खात्मा करने का एक ही शरीर को अधिकार मिला, और वो शरीर है मनुष्य शरीर। पिछले जितने भी शरीर हासिल किए इस आत्मा ने, उसमें पाप कर्म पुण्य कर्म का पता नहीं था, इसलिए पाप कर्म में उलझी रही, काल के जाल में फंस के जीवात्मा। और वो पाप कर्म जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और वो पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। अचानक बैठे बैठे किसी रोग ने घेर लिया, एकदम से घाटा पड़ गया, टेंशन, परेशानियां, औलाद गलत निकली, औलाद ने कुछ बुरा कर्म कर दिया, खुद से कोई बुरा कर्म हो गया, कुछ बुरा बोल गया, कुछ बुरा कर दिया। पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, पर बाई चांस ऐसा होना, इसे कहते हैं संचित कर्म। या खुद के बनाए कर्म इंसान भोगता है। संत पीर फकीर अपने बच्चों को वचन करते रहते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते, और फिर जब बचनों की काट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जब वो भोगना पड़ता है फिर तिलमिलाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये दुख क्यों, मेरे को वो दुख क्यों, परिवार का क्यों, शरीर का क्यों। उस क्यों का जवाब एक ही है, या तो संचित कर्म जिसके लिए आपने सुमन किया ही नहीं, या फिर इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए जानते बूझते हुए भी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। फकीर समझाते हैं भले के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा बनाया, तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने वचन किए, आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो, इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं, मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फला, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं और उसका एक तिनका भी गिराए ना। गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है जीभा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है। कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी इसलिए आज व्याख्या हो रही है। कहीं पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना।
अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता। तो यहां बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कट जाते हैं। क्यों? आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं, और जो काम का नहीं और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तड़ा छड़ा थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं? ये कैसे हो सकता है? किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से जो गुब्बारे की तरह फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार, सच्चा बात पता है। तो लेकिन ना ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए। हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान। गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहता करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहता तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है? कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, बचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहाँ सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं। तो इसके साथ आते, वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं? कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्तो, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या? पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो हैं और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे। आप भोगते रहना, सुमण आपसे होता नहीं। ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और बचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के, सत्संग सुन के, बचनों पे चल के ही कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम, मन कहता है नहीं काटने दे। तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा। तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार ऐसे पूरियां खानी है, ऐसे कि तुझे पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहाँ पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी,
मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहां बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती है, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते, और फिर वो चीज़ें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता, सेवा करते सुबह सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लांगरी पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का, आओ आओ प्रेमियों, पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह, लाइनों में बैठ जाते, और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता, उसमें 36 प्रकार के भोजन 0 हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है रूहानियत में, सूफियत में। तो लंगर जैसी नियामत कहीं भी नहीं है, ये हमने अजमाया, आज भी खाते हैं, हालांकि सारा नहीं, बच्चे और भी सब्जियां बनाते, बेटियां वो भी बना लेते हैं, नहीं पापा खानी है, खाने खाते हैं, लेकिन जो लंगर में मजा आता है, हम आधा खाएं चाहे आधे से भी आधा, लेकिन खाते जरूर हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मजा होता है। अब इन्होंने एक नई चीज चलाई है, तड़ा नहीं खाना, और उसकी जगह पे रोस्टेड है, उसमें गरम मसाले हैं, ये हैं वो हैं, ये समोसी है, ये फलानी है, ये धींकड़ है, ये इतना पगलाए हुए हैं कि वो चीजें खाने में मजा है। और मस्ताना जी का लंगर, वो इनको लगता है कि घास फूस, अरे वो हरी रस है सतगुरु मौला के वचनों में जो आपको मिलता है। सो प्यारी साथ संगतियों, हम तो खुद खाते, और लंगर यहाँ बचा होता मस्ताना जी धाम में, चलते चलते उठा लेते, कई बार किसी को पता ना चलता, ये लोग बातें करते जाते, मोहनलाल था, गुरजन था, मिठू था, ये बातें करते जाते आगे आगे, ये मस्त होते, इनको हम पता थोड़ी ना चलने देते थे, ये बातें करते थे, हम पीछे से लंगर पड़ाए, थोड़ा इनसे पीछे हुए, जर से यूं किया और पाया जेब में डाला, यूं किया और जेब में डाला, यूं किया जेब में डाला। किसी को आज तक पता कर लो, इनसे एक को भी नहीं पता कि हमने कब लंगर उठाया था। और घर जाके हम गऊ को या भैंस को, वो या ऊंट थे, ट्रैक्टर सब कुछ था, लेकिन ऊंट जरूर रखते थे, ऊंटनी होती थी, बापूजी को बहुत पसंद था शुरू से, क्योंकि हल जोता करते थे पहले पुराने जमाने में, तो एक बोती कहते हैं, ऊंटनी कह लो। तो जैसे हम किसी को भी अगर गऊ भैंस को देते, तो माता जी अगले दिन कहते, आज मक्खन बहुत आया है, पता नहीं कैसे, हमने इनको भी नहीं कभी बताया क्यों आया। और अगर ऊंटनी को दे देती, वो सारी रात ही तड़पे मारती रहती, खुशी में छलांगे मारती रहती, इतनी उसको खुशी आती। और उसका भी शायद जन्म मरण का कर्म सतगुरु मौला ने काट दिए होंगे, जिनको वो लंगर मिला, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना यकीन है। सो दृढ़ यकीन रखो, तो यहाँ शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर का वो दर है, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देते। सोहबत इस घोर कलयुग में भलाई नेकी की जाए या फिर सत्संग की जाए, वही सर्वोत्तम है। इस संसार में लोग मन और मनमते बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर आप उनका लगातार संग करते हैं, सोहबत करते हैं, तो यकीनन आप भी मन के हाथों मजबूर हो जाएंगे। इंसान के अंदर जब मन शैतान हावी होता है, तो वह बहुत ही शातिर हो जाता है, और उसकी जो बात सुनते हैं, हां में हां मिलाते हैं, वो भी उनकी शातिराना चालों में आ जाते हैं, क्योंकि वो बातें ही ऐसी लच्छेदार करते हैं, बातें ही ऐसी
घुमा घुमा के करते हैं कि इंसान उनसे बच नहीं पाता। इसलिए जितना संभव हो, जितना हो सके, ऐसे लोगों से बच के रहो। और ये सब तभी संभव है जब आप सत्संग सुन के अमल करें। अपने आप बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी वो रग पकड़ेंगे जो दुखती रग है, या यूं कहिए आपकी कमजोरी को वो पहले ताड़ लेते हैं, कहीं से पता करवा लेते हैं और फिर आपको घेरते हैं, और आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं कि हाँ यार, इसने मेरे बारे में सही कहा, इसने ये सही कहा, इसने वो सही कहा। और आप इस तरह उलझन में फंसते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। संग सत्संग सर्वोत्तम है। प्रभु के नाम का संग करो, मालिक के नाम का संग करो, ताकि उसकी तमाम खुशियां हासिल हो सकें, ताकि उसकी दया में रहमत पा सको। पर यह हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता। आप समाज में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें तो सत्संग हर पल सुनना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय एक बात हमेशा दिलो दिमाग में बिठा के रखो, जो भी गलत आंसर हो, जो मन के सताए हों, प्यार से कोशिश करो कि वो राम नाम में लग जाएं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, वो तो हद पार कर चुके हैं, तो उनसे किनारे से अच्छा कोई और हो नहीं सकता। किनारा कर लीजिए, क्योंकि तकरार होगी, झगड़ा होगा, उनका हो ना हो आपका भी नुकसान जरूर होता है और आपको फील होगा। तो झगड़ा करने से कोई बात का हल नहीं होता। सुमन करते रहिए, मालिक से दुआ करते रहिए कि मालिक भला कर, मालिक नेक कर। यह आपका कर्तव्य बनता है, एक इंसानियत के नाते, एक भक्त होने के नाते, कि प्रभु सबको सुधार, सबको नेक अकल दे, अच्छे कर्म करने की ताकत दे। यह तो आपका काम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किससे झगड़ते फिरो। कई इतने मनमते लोग होते हैं, टस से मस नहीं होते। आप जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी कह दो, आगे से सुनने को मिलेगा आपसे ज्यादा मुझे ज्ञान है। आपको एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार घोड़े पे चने लाद रहा था। पुराने समय की बात, घोड़े के ऊपर चाटी, बोरा, कुछ भी बोलिए उसको, वो डालते थे। तो एक तरफ वो एक तसला भर के चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेते का डालता था। एक सज्जन दूर से खड़ा देख रहा था, उसको दुख लगा। वो पास आया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, तो घोड़े के एक तरफ चने डाल रहा है, एक तरफ रेत डाल रहा है। कहता तेरे समझ में आने वाली बात नहीं। कहता फिर भी बता तो सही। कहता ऐसा है, इधर मैं 20 किलो चने डालता हूं, 15 किलो चने डालता हूं, तो दूसरी तरफ रेत इसलिए डालता हूं ताकि बैलेंस रहे। तो वो समझदार था दूसरा जमींदार, वो कहने लगा भाई अगर बैलेंस ही करना है तो 15 किलो चने इधर डाल, 15 किलो चने इधर डाल दे। अब तू 2 मन चने लेके जा रहा है, लेकिन घोड़ा 4 मन वजन उठाएगा बेचारा, क्या फायदा। अब समझने वाला होता तो मान जाता कि भाई सही कह रहा है, इसमें गलत क्या है। आगे से कई अड़ियल होते हैं, कहने लगा घोड़ा किसका, कहता तेरा भाई। चने किसके, कहता वो भी तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो ऐसे करूंगा। कई ऐसे अड़ियल होते।
आप कहते हो नशा मत करो, कहते तेरे बाप की पीता हूं। झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो उनके लिए तो दुआई की जा सकती है, झगड़ा थोड़ी ना करना है। हमारा काम दुआ करना और समझाना तो जरूर है, लेकिन तकरार से दूर रहना है। इसलिए सत्संग ही एकमात्र उपाय है जिसको सुनने से, जिसको अमल में लाने से आप मन और मनमते लोगों से बच सकते हैं। दुनिया में रह के बिजनेस व्यापार हर कोई करता है, करना पड़ता है। खेती बाड़ी है, कोई भी बिजनेस व्यापार आप करते हैं, जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कमाना। कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दसानवादी कृत कमाई। पर उसमें ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। थोड़ा आएगा लेकिन उसमें इतना सुकून आएगा, इतना चैन आएगा, कहने सुनने से परे। ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने से करोड़ों अरबों आएगा, लेकिन चैन चला जाएगा, रात की नींद चली जाएगी, परेशानियां घेर लेंगी, रोग घेर लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा आप अकेले रह जाएंगे, बाल बच्चे भी छोड़ जाते हैं। तो किस लिए करते हो? आप देखते नहीं क्या दुनिया का हाल? हमारे देश में हुआ ही नहीं करते थे अनाथ आश्रम, और आजकल भरमार है। किस लिए? क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, हक जताते हैं, नहीं देते तो छीन लेते हैं और आपको अनाथ आलय में भेज देते हैं कि वहीं रहिए। आपके हम उम्र लोग वहां रहते हैं, कई बेचारे अकेले ही तड़फते रहते हैं। बहुत बार खबरें मिलती हैं, दिल्ली में सुना, महानगरों में और भी जगह जगह सुना है कि भाई ये तो वरिष्ठ नागरिक था, बुजुर्ग थे, अकेले रहते थे, बच्चे विदेशों में गए थे या कहीं और देश के कोने में थे और पीछे से कोई लुटेरा उनको खत्म कर गया, अकेले ही थे, किसी को पता ही नहीं चला। बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। क्यों अकेले थे? क्या वो अकेले रहना चाहते हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि अपनी औलाद के साथ रहने को? करता है, लेकिन कोई समझे तब ना। तो इस घोर कलयुग में ये बातें आम है, किसी एक के साथ नहीं है, ऐसा आम बात है, ये आम बात। तो हम यही पूछते हैं, फिर ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करते किसके लिए हो? सोचा तो करो। उस औलाद के लिए जो पल में छोड़ के चली जाती है, अपने शरीर के लिए जब तक चलता है सही है, और चलना बंद हो गया तो खोटा पैसे के मोल कुछ नहीं रहता। हमारी संस्कृति मरती जा रही है। पहले होता था ये कि बच्चे छोटे हैं, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते हैं, सभी करते रहे हम। माँ बाप उठाते थे, सुखी जगह लिटाते थे, वो तो आज भी है। लेकिन बाद में क्या होता था, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, बेहद बूढ़े, बुजुर्ग चारपाई पे लेट जाते, तो बच्चे फिर अपने माँ बाप का ऋण उतारते थे, वैसे संभाल करते थे जैसे बचपन में माँ बाप ने की। ये है हमारी संस्कृति, जो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आज के बच्चे तो जी आधुनिकता के दौर में इतने पागल हुए फिरते हैं, जिनका वो आधुनिकता अपना रहे हैं, वो उस आधुनिकता से उकता चुके हैं। विदेशों में वो तौबा कर चुके हैं, उनको शांति चाहिए। लेकिन इधर वाले कहते हैं हमें अशांति चाहिए, कि आपने जो प्रयोग किया है, चाहे अशांति मिली, हम पहनेंगे वो चीजें, हम खाएंगे वो चीजें, हम करेंगे वो व्यवहार। नहीं नहीं, हमारी संस्कृति बहुत महान है, रिच है। तो इसलिए हमारा फर्ज सच्चा संग, सत्संग से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। जहां शिक्षा मिलती है जिंदगी जीने की, या शिक्षा मिलती है कदम कदम कैसे चलें, हर कदम कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाने की। कोई नहीं सिखाएगा दुनिया में आपके भले की बात। लोग चिढ़ते हैं, आपके पास अच्छी कार है, अच्छी कोठियां, महल, बंगले, बगीचे हैं, ये मत सोचो कि लोग आपसे खुश होते हैं। लोग खुश होते ही नहीं। गांव में अच्छा घर बना लिया, 20 घर पीछे पड़ जाएंगे, यार इसको गिराएं कैसे। शहर में अच्छी कोठी, गाड़ियां हो गई,
100 लोग पीछे पड़ जाएंगे, इससे छीने कैसे। और यही चीज फिर ऊपर तक जाती है। यही दुख है हमें, हमारे देश का यही दर्द है कि इसमें खुद तरक्की कर ली वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरक्की करे ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई नहीं सोचता कि भले कर्मों में आगे बढ़ो, नेक कर्मों में आगे बढ़ो, जो कोई आगे बढ़े उसका साथ दो तो हमारी संस्कृति और बचती जाएगी और हमारा देश पूरी दुनिया का गुरु देश बन सकता है। क्योंकि ऐसा कल्चर, इतना रिच कल्चर और इतना स्वस्थ कल्चर पूरे वर्ल्ड में छोड़िए, त्रिलोकी में भी कहीं नहीं है। और ये सब इस धरती पे आने वाले गुरु महापुरुषों का कमाल है, उनकी देन है। कई कह देते हैं कि जी इतने गुरु पीर फकीर हुए, क्या फर्क है? यही फर्क है। यहां का कल्चर इसलिए ज्यादा स्वस्थ है। ये अलग बात है कि यहां के बच्चे आजकल कल्चर और अपना रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा में कल्चर की शिक्षा दी ही नहीं जाती। पढ़ाई में धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा कल्चर क्या है, इंसानियत क्या है जो हमारे धर्मों में बताया, वो शिक्षा होनी चाहिए। देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, तभी यहां के बच्चे नेक अच्छे इंसान बनेंगे, कल्चर को संभाल के रखेंगे। तो भाई आप सोहबत संग करो तो संत पीर फकीर का, अच्छे भले नेक लोगों का। पर बेपरवाज ने एक जगह लिखा है, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खा दी। कि सोहबत जो मूर्ख मन के कहे चलते हैं और बेवकूफियां करते रहते, बुरे कर्म करते हैं, उनकी सोहबत अच्छी लगती है। वो घड़ के सुनाते हैं, तरह तरह की सुनाते हैं, बड़ा मसालेदार सामान बताते हैं, तो उनकी सुनने में लोगों को मजा आता है। और संत पीर फकीर सच्ची बात सुनाते हैं, सच से जोड़ते हैं, इसलिए उनकी तरफ से लोग पैर खिसकाते रहते हैं। तो भाई सेवा करो, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल करो, यकीनन आप मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे, जिंदगी आनंद सुख से व्यतीत करोगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओ। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालिक का प्यार, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं, जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास, जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपने गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं।
जिनका उठना बैठना जागना सोना सोचना बोलना कहना सुनना सब काम वासना के तहत चलता है। जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी, और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सैल, ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये माँ बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई। बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अकड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यही बनेगा, यही छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहते नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो,
फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।